सुप्रभातम प्यारे विद्यार्थियों। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय चांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7th और 8th का संस्कृत भाषा का जो प्रकरण है संख्यावाची शब्दा भाग 2। इन्हीं प्रकरण के साथ में मैं मुकेश कुमार वर्मा। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम संख्यावाची शब्दों के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करते हैं, संख्यावाची शब्दों के बारे में जानते हैं। तो हमने इन्हीं प्रकरण के आगे जो पिछले प्रकरण के अंदर भाग 1 के अंदर हमने पढ़ा था 1 से लगा करके 30 तक संख्याओं का ज्ञान। तो हम उन्हीं के आगे आज पढ़ने जा रहे हैं 30 से आगे की संख्याओं के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। शब्दों को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं और उन्हें किस प्रकार से लिखा जाता है, तो हम कुछ इन शब्दों के बारे में जानकारियाँ समझेंगे। तो देखें, 31 जिसे संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं, 1-63। 32 जिसे बोलते हैं द्वात्रिंशत्। 33 जिसे बोलते हैं त्रयस्त्रिशत्। 34 चतुस्त्रिंशत्। 35 पंचत्रिंशत्। 36 षड्त्रिंशत्। 37 सप्तत्रिंशत्। 38 अष्टत्रिंशत्। 39 नवत्रिंशत्। 40 सत्वारिशत्। इन्हीं के आगे देखिए 41 एकशत्वारिशत्। 42 द्विशत्वारिशत्। 43 त्रिशत्वारिशत्। 44 चतुश्चत्वारिशत्। 45 पंचचत्वारिशत्। 46 षट्चत्वारिशत्। 47 सप्तचत्वारिशत्। 48 अष्टचत्वारिशत्। 49 नवचत्वारिशत्। 50 पंचाशत्। देखिए इन्हीं के आगे 51 150। 52 250। 53 350। 54 450। 55 550। 56 650। 57 750। 58 850। 59 950। 60 60। देखिए इन्हीं के आगे 61 61 62 62 63 63 64 67 65 65 66 67 67 67 68 68 69 69 70 70। देखिए इन्हीं के आगे 71 170 72 270 73 370 74 770 75 570 76 67 77 77 78 78 79 970 80 80। इसी प्रकार देखें, इसी के आगे 81 81 82 62 83 63 84 चतुर्शती 85 पंचाशीति 86 षडशीति 87 सप्तशीति 88 अष्टशीति 88 अष्टाशीति 89 89 90 90। देखें इन्हीं के आगे 91
एकनवति, 92, द्विनवति, 93, त्रिनवति, 94, चतुर्नवति, 95, पंचनवति, 96, षण्णवति। यहाँ पर देखो नवति की जगह ना आया है, यानी कि न है वह न में बदल रहा है, अथवा एक सूत्र से क्या होता है, नत्व विधान हो रहा है। तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगला देखें इसी प्रकार 97, 97, 97, 98, 98, 99, 99 और 100, इसे क्या बोलते हैं अपन, 100, इस संस्कृत में बोलते हैं शतम। तो ये हमने क्या की, संख्याओं को संस्कृत भाषा के अंदर लिखा और इन्हें समझा। तो देखें प्यारे विद्यार्थियों, इन्हीं संख्याओं को समझने के लिए हमारे पास और क्या है, वह आसान तरीका है। इससे और आसान तरीके से हम किस प्रकार से इन संख्याओं को आसानी से समझा जा सकता है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हम आपको थोड़ी और ट्रिक समझाते हैं और आप भी समझने की कोशिश करें, जिससे हम इन संख्याओं को सरल भाषा के अंदर और बहुत ही कम समय के अंदर समझ सकते हैं और इनको हम लिख सकते हैं। तो देखिए आपको एक और ट्रिक हम सिखाते हैं। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आप देखें कुछ जानकारी हम यहाँ प्राप्त करेंगे। देखिए यहाँ पर जो संख्याएं लिखी हुई है, एक से लगा करके यहाँ संख्याएं लिखी हुई है 10 तक, 1 से लगा करके 10 तक जो हमारे सामने संख्या लिखी है, जिसे हम संस्कृत पढ़ते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो हमें क्या होना पड़ेगा, इन 10 तक गिनती को अच्छी तरह से कंठस्थ करना होगा, याद करना होगा। हमने 1 से 10 तक गिनती को अगर हमने काउंट कर लिया, सीख लिया, अच्छी तरह से याद हो गया, तब हम क्या करेंगे, इनको आराम से आसानी से इन संख्याओं को हम है वह लिख सकते हैं। तो देखें 1 से 10 तक हमने गिनती याद की, उनके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हीं संख्याओं में हमें 10 से लगा करके 100 तक जो पीछे का 10 का जो पहाड़ा हम बोलते हैं, उनको भी हमें संस्कृत भाषा में याद करना होगा। जैसे बोलते हैं 10 को बोलते हैं 20 को बोलते हैं, 30 को बोलते हैं 63, 40 को बोलते हैं 47, 50 को बोलते हैं 65, 66 को बोलते हैं 60, 70 को बोलते हैं 70, 80 को बोलते हैं 80, 90 को बोलते हैं 90, 100 को बोलते हैं शतम। तो इस प्रकार से पीछे वाली संख्याओं को और आगे वाली संख्याओं को क्या कर लिया, हमने कंठस्थ कर लिया, याद कर लिया। तो हम इन दो के आधार पर हम इनको 1 से लगा कर के 100 तक की जो संख्या है, गिनती हैं, वह हम इन संख्याओं को आसानी से लिख सकते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, किस प्रकार से लिखेंगे, जैसे हमने 1 याद किया है, 10 और 10 को याद कर लिया, और हमें 11 लिखना है, तो क्या लिखेंगे, 1 10 और 1 और 10 मिलकर 11, 2 और 10 द्वादश, 3 और 10 त्रयोदश, 4 और 10 चतुर्दश, 5 और 10 पंचादश, 6 और 10 षोडश, 7 और 10 सप्तदश, 8 और 10 अष्टादश, 9 और 10 नवदश, और फिर पीछे आ जाएगा 20। इसी प्रकार हम 20 का इसके आगे लिखना है, तो क्या लिखेंगे, 1, इसी के आगे लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 1 विंशति, 21 द्वाविंशति, 22 त्रयोविंशति, 23 चतुर्विंशति, पंचविंशति, षट्विंशति, सप्तविंशति, अष्टविंशति, नवविंशति और फिर 63। इसी प्रकार देखें 63 के आगे क्या होगा, 1 63, 2 63, 3 63, 4 63, 5 63, 6 63, 7 63, 8 63, 9 63 और क्या आएगा 47। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों के द्वारा, यानी 1 से लगा कर के 10 तक की संख्याएं और इसके सामने जो है 10 का जो पहाड़ा अपन बोलते हैं, उनको अपन क्या सीधा पहले अपन लिख देंगे संस्कृत भाषा के अंदर,
और संस्कृत भाषा में लिखने के बाद हम इनको क्या करेंगे, इनसे प्लस है वह करते रहेंगे ताकि हमारी संख्या है वह क्या होती आती रहेगी। तो इनमें जो मुख्य रूप से आपको जो ध्यान रखना है, जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं वह क्या है कि आपको मुख्य रूप से जो ध्यान है इनमें रखना होगा आपको, तो वह क्या है। अब हमें देखें मुख्य रूप से हमें ध्यान रखने योग्य जो है वह क्या है कि हमें इनमें ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले इसके अंदर क्या लिखेंगे और बाद में कौन सी संख्याओं को लिखा जाता है। तो देखिए हम जो है, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 25, तो इन संख्याओं को संस्कृत में लिखने पर पहली संख्या कौन सी आएगी, इनमें पहले जो संख्या है वह आएगी, इसके अंदर 25 के अंदर पहले जो संख्या देखें, शुरू करते हैं अपन इकाई दहाई। तो 5 है वो क्या है, इकाई है, और 20 क्या है, दहाई। तो पहले क्या लेंगे, 5 इकाई को, फिर लेंगे दहाई को, बराबर क्या लिखेंगे 5 और 20। तो क्या लिखेंगे, 5 को पंच और 20 को क्या बोलते हैं, विंशति। ये लिख दिया मैंने पंचविंशति, बराबर क्या होगा 5 और विंशति बराबर क्या हो जाएगा, पंचविंशति। पंचविंशति ऐसे भी लिखेंगे, और इस संख्या को पंच बना दें तो भी है वह आपका, इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं, पंचविंशति। पंचविंशति। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, तो हम इनको क्या है, इकाई अंक और दहाई अंक के आधार पर इन संख्याओं को लिखा जाता है। तो आज हमने प्यारे विद्यार्थियों इन संख्याओं के बारे में पढ़ा, जाना और समझा। तो हम 1 से लगा करके इन संख्याओं को 100 तक या 100 से अधिक की संख्याओं को हम इन्हीं के आधार पर सुंदर राइटिंग में लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आप इनको अधिक से अधिक समझने की कोशिश करें, और समझने के बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने कॉपी के अंदर क्या कर सकते हो, लिख भी सकते हो। आपको उनको लिखनी है और साथ साथ में क्या करना है, समझना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें आपसे उम्मीद है कि आपको वीडियो हमारा पसंद आया होगा। तो आप इनको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमें आपसे यही उम्मीद है। और मिलते हैं इन्हीं वीडियो के साथ में, अगले टॉपिक पर मिलेंगे अपन। धन्यवाद।